अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से फ़ूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है। फ़ूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में जो हमारे पास सबसे पहला ये था कि हम लोग किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स की बेटर वेराइटीज़ या फिर बेटर ट्रेड्स के साथ उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग देखी थी और जो है वो उसको डिटेल के साथ देखा था। उस टॉपिक का जो लिंक है वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है, मेन जो है वो टॉपिक वही है, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स के जो ट्रेड्स थे उनकी बेटर मतलब क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए थे। आज जो है वो हम लोग फूड की प्रोडक्शन को मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए ये देखेंगे। सेकंड मेथड इसमें ये है, कंट्रोल ऑफ प्लांट पेस्ट एंड पैथोजेंस। ये सेकंड मेथड है हमारे पास, यानी कि हम लोग प्लांट जो पेस्ट वगैरह हैं प्लांट के, या फिर जो पैथोजेंस हैं डिफरेंट जो कि डिजीज़ काज करते हैं प्लांट्स के केस में हो या फिर एनिमल्स के केस में, उनको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ कंट्रोल, यानी कि इस टॉपिक में हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ कंट्रोल, यानी कि हम लोग कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके प्लांट पैथोजेंस या डिफरेंट पेस्ट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो मेथड्स हैं, नंबर 1 मेथड आता है केमिकल कंट्रोल, यानी कि हम लोग जो प्लांट पेस्ट हैं या फिर जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं जो कि क्रॉप वगैरह की यील्ड को कम करते हैं, उनको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 मेथड हमने अभी देखा केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल क्या होता है? केमिकल कंट्रोल में हम लोग पैथोजेंस को, जो मतलब प्लांट के पैथोजेंस हैं या पेस्ट वगैरह हैं, उनको कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स। यानी कि केमिकल कंट्रोल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? केमिकल कंट्रोल में हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं। ये जो केमिकल्स होंगे ये उन पेस्ट को या पैथोजेंस की ग्रोथ को कम कर देंगे या उन्हें किल कर देंगे कम्प्लीटली। ये केमिकल्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? ये केमिकल्स हमारे पास हो सकते हैं जी फंगीसाइड्स, उसके बाद है हमारे पास पेस्टिसाइड्स, या फिर इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स वगैरह, इंसेक्ट्स जो हैं वो भी पेस्ट में ही आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं। यानी कि जो डिफरेंट केमिकल्स हैं वो हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। फंगस के कंट्रोल के फंगीसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्ट के कंट्रोल के पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, और इंसेक्ट्स वगैरह के कंट्रोल के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। ये था हमारे पास केमिकल कंट्रोल, यानी कि हम लोग डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर अपने जो है वो फसल में से फसल पर स्प्रे भी करते हैं हम लोग, जिस तरह से इनके नुकसानात भी होते हैं। यानी कि ये जो केमिकल कंट्रोल है जिसमें हम लोग डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, यानी डिसएडवांटेज क्या हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में अगर देखा जाए तो नंबर 1 हमारे पास ये आता है कि ये टॉक्सिसिटी काज करते हैं। यानी कि जो हमारे पास फूड है, वो वीट हो या फिर जो है वो गंदम वगैरह हो, उसको हमारे पास ये जो केमिकल्स होंगे ये जहरीला कर देंगे, यानी कि जहरीली खुराक पैदा कर देंगे, यानी कि टॉक्सिसिटी काज करेंगे। उसके अलावा ये जब हम लोग केमिकल्स जो है ना लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं या डिफरेंट स्प्रेज यूज़ करते हैं, तो उनके रिज़ल्ट में भी वाटर पोल्यूशन भी काज होती है, उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी काज होती है। ये हमारे पास डिफरेंट जो है इसके डिसएडवांटेजेस थे। उसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं उन पर बार बार एक ही तरह की स्प्रे करने से उनमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि उनकी बॉडी में जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट डिफरेंट केमिकल्स वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर स्प्रे का कोई एक्ट नहीं होता, वो सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं और इससे हमारे पास जो गंदम है उसकी फसल को मज़ीद कम कर देते हैं। हमने उन्हें कंट्रोल करना था। ये हमारे पास था केमिकल कंट्रोल। इसके बाद दूसरा कंट्रोल है हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि केमिकल जो कंट्रोल था उसमें क्या आता है? कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल्स। जबकि बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है? कंट्रोल बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ऐसे कंट्रोल को हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग पेस्ट भी यूज़ करते हैं एक पेस्ट को किल करने के लिए, या एक इंसेक्ट को किल करने के लिए हम कोई दूसरा इंसेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें बायोलॉजिकल कंट्रोल में, तो वो हमारे पास आएगी कि सपोज़ करते हैं
कि हमारे पास है एक वालनट ट्री, ये हमारे पास एक वालनट ट्री है। इसको हमारे पास जो है वो एक पेस्ट है जो कि इसको लगातार यानी कि इसकी ग्रोथ को कम करता जाता है। यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि वालनट ट्री की ग्रोथ को या फिर हमारे पास प्रोडक्शन को, अखरोट का जो दरख्त है इसको जो किल कर रहे हैं या फिर इसकी प्रोडक्शन में जो कमी कर रहा है वो एक पेस्ट है। हम लोग इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक डिफरेंट पेस्ट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग वेस्प कहते हैं। वो इसे किल कर देगा और जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास वालनट ट्री जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। ये था हमारे पास एक एग्जांपल बायोलॉजिकल कंट्रोल की। उसके बाद हम लोग डिफरेंट बैक्टीरिया जिनको हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। अब बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? बायोपेस्टिसाइड्स वो तमाम पेस्ट होते हैं जिनको हम लोग लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू जो है वो खुद कल्टीवेट करते हैं, यानी खुद ग्रो करवाते हैं। और उन जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स होंगे उनको हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को या फिर डिफरेंट हार्मफुल ऑर्गेनिज़म या पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास फंजाई आ जाती है, एलजी आ जाते हैं, कुछ नीमाटोड्स की स्पीशीज़ भी आ जाती हैं। ये हमारे पास थे बायोपेस्टिसाइड्स। हमने दो मेथड्स देखे हैं कि किस तरह से हम लोग प्लांट या ये जो हमारे पास प्लांट की ग्रोथ को जो पेस्ट वगैरह या पैथोजेंस कम करते हैं उनको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो केमिकल कंट्रोल था, दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इसके बाद तीसरा मेथड यहाँ पे ऊपर है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग तीसरा मेथड के जो हमारे पास फूड की प्रोडक्शन पेस्ट की वजह से कम हो रही है उसको किस तरह से बचा सकते हैं, वो ये है कि जी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे पास कोई भी डिज़ास्टरस डिजीज़ यानी कि एक पर्टिकुलर डिज़ास्टरस डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है या फिर उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। यानी कि एक सिंगल डिजीज़ भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ डिजीज़ भी हो सकती हैं। हम लोगों ने उसे कंट्रोल करना है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स या बाय यूजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट वगैरह यूज़ किए। इस ऐसे मेथड को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी कि हम लोगों ने ग्रुप ऑफ डिजीज़ को कंट्रोल करना है लेकिन एक बाकायदा मैनेजमेंट के साथ जो है इसको कंट्रोल करना है। इसमें हम लोग ग्रुप ऑफ जो है वो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट दैट कंट्रोल, जैसे पेस्ट यूज़ किए हैं हम लोगों ने, और भी ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास आगे इसका तीसरा मेथड आ रहा है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर तो हम लोगों ने सिंपल देख लिया था ना कि मतलब कि मेथड्स ऑफ कंट्रोल क्या है डिफरेंट पैथोजेंस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। इससे हमारे पास अगर हम लोग इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पास फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम लोगों ने तीसरा मेथड देखना है कि किस तरह से हम लोग फूड की प्रोडक्शन को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग किसी भी प्लांट को एरिएटेड वाटर में ग्रो करते हैं, यानी कि ऐसा वाटर जो कि हवादार पानी हो, यानी कि वाटर हमारे पास मौजूद है लेकिन उसको हम लोग ऊपर से यानी कवर नहीं करते। फ्री वाटर जो है वो प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का इजीली मूवमेंट वगैरह हो सकती है। प्लांट्स उस वाटर में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी डायग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिप लगा देते हैं। ये वो स्ट्रिप है जिसके ऊपर हम लोग प्लांट रख रहे हैं। ये हम लोगों ने 3 प्लांट रख दिए इस स्ट्रिप के ऊपर। ये प्लांट की रूट्स हैं। जब हम लोगों ने ऊपर से हम लोग इसको एक अगर ऐसे लीफ बना दें इस प्लांट का, सपोज करते हैं कि जी ये एक लीफ है ऊपर पर, समझने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में एक जो है वो बीकर ले ली या फिर एक जो है वो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल ट्यूब ले ली। इसमें हम लोगों ने क्या किया जी, प्लांट को ग्रो करवाया। यहाँ पर हमने बाहर से जो है एयर प्रेशर प्रोवाइड करना है। एयर प्रेशर बाय एयर पंप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से एक वायर लगाएंगे, उस वायर के साथ हम लोग यहाँ पर एक मौजूद होगा जी
ये तो हमारे पास होगी एयरलाइन कह लें हम लोग, यानी कि जो एयर को बाहर से लेके आ रही है। यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे कि ये स्टोन्स हैं, मिक्सचर ऑफ स्टोन्स यहाँ पर ये मौजूद होंगे। इसमें हम लोग और जो है बाहर से साल्ट्स भी न्यूट्रिएंट्स भी डाल देंगे, कुछ मिनरल्स भी ऐड कर देंगे, यानी कि साल्ट्स, मिनरल्स और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी हम लोग इसी में ऐड कर देंगे। ये सारा कुछ इसी सोल्यूशन में ऐड कर देंगे। हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ से प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, ये साल्ट्स मिनरल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, कोई इधर यहाँ पे 2-3 होंगे, कोई यहाँ पे 1-2 होगा, कोई यहाँ पे बैठे होंगे, कोई इधर उधर। जब हम लोग यहाँ से हाई एयर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि यहाँ से जो एयर प्रेशर है ये यहाँ से इक्वल अमाउंट में हर साइड को जो है वो जितना भी पानी होगा वहाँ पे बिल्कुल जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके रिज़ल्ट में यहाँ पे जो मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट साल्ट्स, वो ऊपर की तरफ उठेंगे या फिर प्लांट्स के रूट्स की तरफ जाएंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा प्लांट कौन सा न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करता है या फिर मिनरल्स वगैरह ऑब्जर्व, यानी कि बेसिकली हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है इसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए ज़रूरी है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट ऑब्जर्व करता है। और वो न्यूट्रिएंट अगर इस प्लांट ने जो है वो कोई न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व किया तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्लांट न्यूट्रिएंट इस प्लांट के लिए ज़रूरी है, हम लोग सिर्फ उसे वही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है। इसके बाद ये जो टेक्निक है इसको जो है वो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह ने यूज़ भी किया वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इसमें मेन जो टेक्निक का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम लोग इसको यूज़ किस लिए करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस प्लांट के लिए ज़रूरी है, हम लोग जो है इसको उसी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि जो हमारे पास फूड है हम लोगों ने उसको कंज़र्व कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है, यानी कि हमने बचाना कैसे है। हमने उस फूड को किन लोगों से या किन चीज़ों से बचाना है, जैसे जर्म्स वगैरह से, बैक्टीरिया से भी बचाना है। उसके बाद स्पॉइल होने से, यानी कि जो हमारे पास फूड है वो ख़राब ना हो जाए, उससे भी हम लोगों ने उस फूड को बचाना है। अब इसके लिए जो है कि हमने टेक्निक डेवलप की थी जिसको कहते हैं जी पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या चीज़ है? पास्चराइजेशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, इसको जो डिस्कवर यहाँ पे डेवलप किया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने एक टेक्निक डेवलप की जिसको हम लोग कहते हैं पास्चराइजेशन। इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है मिल्क या फिर मिल्क लाइक प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए, यानी कि मिल्क वगैरह को स्टोर करने के लिए पास्चराइजेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा और भी दूसरी टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है ना स्टेरिलाइजेशन के थ्रू सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रीजिंग के थ्रू जो है वो भी सेव कर सकते हैं। अगर डिफरेंट जो है ये मेथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए या कंजर्व करने के लिए। इसका ये बेनिफिट होता है कि अगर हम लोग पास्चराइजेशन जैसे डिफरेंट लुईस पास्चर ने कहा था कि जी मिल्क या उसके मिल्क प्रोडक्ट्स को जो है वो हम लोग सेव कर लें या कंजर्व कर लें या प्रिजर्व कर लें, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? उसके रिज़ल्ट में ये होगा कि हम लोग जो फूड होगा उसको लॉन्गर डिस्टेंसेस पे भी ट्रैवल करवा सकते हैं इजीली, यानी कि लाहौर से अगर कराची किसी चीज़ ने जाना तो वो ईज़िली चली जाएगी, वो फूड हमारी ख़राब नहीं होगी। जैसे मिल्क पैक देख लें, दूध के डब्बे होते हैं, उसके लिए ऊपर उन्होंने एक्सपायरी डेट भी लिखी, लेकिन उन्होंने उसमें ऐसे केमिकल्स ऐड किए होते हैं कि जिसके रिज़ल्ट में वो फूड स्पॉइल नहीं होते। ये आज का हमारा सिंपल टॉपिक था कि अगर हम लोग ये मेथड यूज़ करें तो इनके रिज़ल्ट में हमारे पास फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकती है। हम लोग इन मेथड्स के थ्रू जो है वो फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड था कि किस तरह से बायोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन काइंड की या मैनकाइंड की हेल्प कर रहे हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था। जो इससे प्रीवियस लेक्चर था वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।